हेलो, नमस्कार। मेवाड़ हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था। आज सेकंड पार्ट। सूड प्रबंध के लेखक हैं, कौन हैं? प्रताप, सांगा, राज सिंह या कुंभा? महाराणा कुंभा। देखिए, सूड प्रबंध में गीत गोविंद के पदों का राग व ताल संबंधी विवरण दिया गया है। सूड प्रबंध में क्या है? गीत गोविंद के पदों का राग व ताल संबंधी विवरण दिया गया है। इसमें महाराणा कुंभा के आश्रित संगीतकारों का विवरण दिया गया है। कुंभा के आश्रित संगीतकारों का विवरण भी दिया गया है। इसे रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ भी कह सकते हैं। सूड प्रबंध को रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ भी कह सकते हैं। रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ कौन सा हुआ? सूड प्रबंध। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की कलात्मक व बौद्धिक उन्नति का श्रेय जाता है? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या महाराणा राज सिंह? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध आदि ग्रंथों की रचना की। कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या की और संगीत रत्नाकार की टीका लिखी। याद रखना, संगीत रत्नाकार की टीका लिखी थी। संगीत रत्नाकार ग्रंथ कुंभा ने नहीं लिखा था, संगीत रत्नाकार की टीका लिखी थी। कुंभा ने कई नाटक भी लिखे। कुंभा को मेवाड़ी, महाराष्ट्री और कर्नाटी भाषाओं का ज्ञान था। कुंभा ने एकलिंग महात्म्य पुस्तक का प्रथम भाग राजवर्णन लिखा और एकलिंग महात्म्य का अंतिम भाग किसने लिखा? कुंभा के कवि कान है व्यास ने लिखा। कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? कामराज, रतिसार, इसके 7 अंग हैं। सुधा प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, हरि वार्तिक आदि। इसको याद करने की एक ट्रिक है। कुंभा के सारे ग्रंथ आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। संगीता ने सुधा चंडी का वाद्य सुना, हरि रसिया से एक काम करवाया। पहले क्या किया? सुधा चंडी का वाद्य सुना, फिर हरि रसिया से एक काम करवाया। किसने? संगीता ने। एक बार फिर बोलिए। संगीता ने सुधा चंडी का वाद्य सुना और हरि रसिया से एक काम करवाया। अब देखिए, संगीता से संगीत क्रम दीपिका, संगीत सार, संगीत मीमांसा, संगीत राज। संगीत नाम से कुंभा के 4 ग्रंथ हैं। कंफ्यूज मत होना। दीपिका सार, मीमांसा राज, दीपिका सार, मीमांसा राज, दीपिका सार, मीमांसा राज। फिर सुधा प्रबंध, चंडी शतक की टीका, वाद्य प्रबंध, सूड प्रबंध, हरिवर्तिका, रसिक प्रिया, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राजवर्णन और कामराज रतिसार। फिर से देखिए, संगीता ने सुधा चंडी का वाद्य सुना और हरि रसिया से एक काम करवाया। संगीत क्रम दीपिका, संगीत सार, संगीत मीमांसा और संगीत राज। दीपिका सार, मीमांसा राज, दीपिका सार, मीमांसा राज, दीपिका सार, मीमांसा राज। संगीत नाम से 4 ग्रंथ हो गए। फिर सुधा प्रबंध, चंडी शतक की टीका, वाद्य प्रबंध, सूड प्रबंध, हरिवर्तिका, रसिक प्रिया, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राजवर्णन, कामराज रतिसार। नेक्स्ट, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और रसिक प्रिया। ट्रिक याद आ रही है? संगीता ने सुधा चंडी का वाद्य सुना और हरि रसिया से एक काम करवाया। सारे ग्रंथ याद आ रहे हैं? संगीत नाम से कौन से थे? दीपिका सार, मीमांसा राज। तो कौन कौन से ग्रंथ कुंभा ने लिखे? चारों, 1 2 3 4। संगीता ने सुधा चंडी का वाद्य सुना और हरि रसिया से एक काम करवाया। फिर संगीत क्रम दीपिका, संगीत सार, संगीत मीमांसा और संगीत राज। संगीत नाम से 4 ग्रंथ है। दीपिका सार, मीमांसा राज, दीपिका सार, मीमांसा राज, दीपिका सार, मीमांसा राज। फिर सुधा प्रबंध, चंडी शतक की टीका, वाद्य प्रबंध, सूड प्रबंध, हरिवर्तिका, रसिक प्रिया, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राजवर्णन और कामराज रतिसार। सुधा प्रबंध किसने लिखी? नाथा, मंडन, कुंभा या गोविंद? सुधा प्रबंध किसने लिखी? कंठस्थ याद होगा अब तो। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभाकृत हैं? यानी कुंभा ने कौन कौन से लिखे हैं? ट्रिक याद आ रही है? संगीता ने सुधा चंडी का वाद्य सुना और हरि रसिया से एक काम करवाया। कौन कौन से लिखे हैं कुंभा ने?
ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, कलानिधि नहीं लिखा है, कला कहीं नहीं थी। 1 2 और 3। फिर से मेरे साथ बोलिए। संगीता ने सुधा चंडी का वाद्य सुना और हरी रसिया से एक काम करवाया। संगीत क्रम दीपिका, संगीत सार, संगीत मीमांसा, संगीत राज। संगीत नाम से 4 ग्रंथ हो गए, दीपिका सार मीमांसा राज, दीपिका सार मीमांसा राज। फिर सुधा प्रबंध, चंडी शतक की टीका, वाद्य प्रबंध, सूड प्रबंध, हरिवर्तिका, रसिक प्रिया, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राजवर्णन और कामराज रतिसार। यदि आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस या पॉलिटिकल साइंस या जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इनमें से किसी भी टॉपिक पे पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। याद रखिए कॉल नहीं करना है, केवल और केवल व्हाट्सएप करना है, ठीक है। देखिए, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? कुंभा, मंडन, सोम या जगजीवन भट्ट? नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? कुंभा ने की। नृत्य रत्न कोश कोई ग्रंथ नहीं है, संगीत राज का एक पार्ट है। संगीत राज जो ग्रंथ है उसी का एक पार्ट है नृत्य रत्न कोश, इसे हम आगे देखेंगे। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? सुधा प्रबंध, चंडी शतक, राजवल्लभ, वास्तु मंजरी। कौन कौन सी कुंभा ने लिखी थी? अब तो याद आ ही रहा होगा। संगीता ने सुधा चंडी का वाद्य सुना और हरी रसिया से एक काम करवाया। तो कुंभा ने कौन कौन सी लिखी है? सुधा प्रबंध कुंभा ने लिखी है, चंडी शतक कुंभा ने लिखी है, राजवल्लभ और वास्तु मंजरी नहीं लिखी। 1 और 2 सही हो जाएगा। संगीता ने सुधा चंडी का वाद्य सुना और हरी रसिया से एक काम करवाया। संगीत क्रम दीपिका, संगीत सार, संगीत मीमांसा और संगीत राज। संगीत नाम से कितने ग्रंथ हैं? 4 हैं। बार बार बोल रही हूँ, याद कर लीजिए, कंफ्यूज मत होना। दीपिका सार, मीमांसा राज, दीपिका सार, मीमांसा राज, दीपिका सार, मीमांसा राज। फिर सुधा प्रबंध, चंडी शतक की टीका, वाद्य प्रबंध, सूड प्रबंध, हरिवर्तिका, रसिक प्रिया, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राजवर्णन और कामराज रतिसार। अब तो आपको याद हो गया होगा। कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत स्वप्न या संगीत रत्नाकार या सूड प्रबंध। मैं बार बार इसीलिए बुलवा रही थी दीपिका सार, मीमांसा राज। तो कौन सा नहीं लिखा है? संगीत रत्नाकार नहीं लिखा है। संगीता ने सुधा चंडी का वाद्य सुना और हरी रसिया से एक काम करवाया। संगीत नाम से कौन से हैं? दीपिका सार, मीमांसा राज, दीपिका सार, मीमांसा राज। संगीत क्रम दीपिका, संगीत सार, संगीत मीमांसा और संगीत राज। फिर आ गया सुधा प्रबंध, चंडी शतक की टीका, वाद्य प्रबंध, सूड प्रबंध, हरिवर्तिका, रसिक प्रिया, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राजवर्णन और अंतिम भाग किसने लिखा था? कान्हा व्यास ने और कामराज रतिसार। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा है? उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, ठीक है जी, करवा दिया। संगीत प्रेमी थे, संगीत नाम से इतने ग्रंथ लिखे हैं, संगीत प्रेमी तो होंगे। और वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। जिस आदमी ने इतने ग्रंथ लिखे हैं महान तो होगा ही। और स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। स्वयं विद्वान न थे, कैसे विद्वान नहीं थे? इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, विद्वान कैसे नहीं थे? यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 7, 4, 9 या 5? 5 भागों में विभक्त है। कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथों में संगीत राज सबसे बड़ा व सर्वश्रेष्ठ है। संगीत राज को 5 भागों में बांटा जाता है। पाठ्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश, इसका तो क्वेश्चन भी आ गया, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश या रस रतन कोश। कितने भाग हैं? 5 है। पाठ्य, नृत्य, गीत, वाद्य, रस। पाठ्य, नृत्य, गीत, वाद्य, रस। फिर से याद देखना, रत्न कोश को उल्लासों और उल्लासों को परिरक्षणों में विभाजित किया गया है। संगीत राज में कुल 80 परिरक्षण है। कितने हैं? 80 परिरक्षण। पाठ्य रतन कोश में महाराणा कुंभा की वंशावली दी गई है। वंशावली किसमें है? पाठ्य रतन कोश में। अब इसको याद करना है 5 भाग अच्छे से। 5 भाग कौन कौन से हैं? पाठ्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश, गीत रतन कोश और वाद्य रतन कोश, रस रतन कोश। तो कैसे याद करेंगे? पाठ्य, नृत्य, गीत, वाद्य, रस। फिर से देखिए, पाठ्य, नृत्य, गीत, वाद्य, रस।
फिर बोलिए, पाठ्य, नृत्य, गीत, वाद्य, रस। पाठ्य, नृत्य, गीत, वाद्य, रस। अब तो अच्छे से याद हो गया होगा, एक बार फिर रिपीट कीजिए। पाठ्य, नृत्य, गीत, वाद्य, रस। ये किसके भाग है? संगीत राज के। संगीत राज किसने लिखा? कुंभा ने। तो ये सारे ग्रंथ भी कौन लिखेगा? कुंभा। फिर से बता रही हूँ, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस या पॉलिटिकल साइंस में से किसी के भी आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करें। कॉल नहीं करना है, केवल और केवल मैसेज करना है। और दिशा के क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी चाहिए तो इसी नंबर पे आप मैसेज करना। निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है, कौन सा है? संगीत माला, संगीत सागर, संगीत सरिता, संगीत राज। अब कौन कौन से थे? संगीत नाम से 4 ग्रंथ थे, दीपिका, सार, मीमांसा, राज। तो ये तो नहीं है, कौन सा होगा? संगीत राज। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा या राज वल्लभ। कौन सा नहीं है? संगीता ने सुधा चंडी का वाद्य सुना और हरिरसिया से एक काम करवाया, तो राज वल्लभ नहीं है। संगीता ने सुधा चंडी का वाद्य सुना और हरिरसिया से एक काम करवाया, ये संगीत के हो गए। संगीत क्रम दीपिका, संगीत सार, संगीत मीमांसा और संगीत राज। सुधा प्रबंध, चंडी शतक की टीका, वाद्य प्रबंध, सूड़ प्रबंध, हरिवर्तिका, रसिक प्रिया, एकलिंग महात्म्य का पहला भाग राजवर्णन और कामराज रतिसार। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? राजप्रसाद, मूर्तिकला, वास्तुकला या चित्रकला? मूर्तिकला से है। मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन, ये मूर्तिकला से संबंधित है। रूप मंडन मूर्तिकला से, रूप मंडन मूर्तिकला से। इसमें कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। रूप मंडन में कितने हैं? 6। देवमूर्ति प्रकरण या रूपावतार मंडन, इसमें मूर्ति निर्माण व प्रतिमा की स्थापना की जानकारी दी गई है। देवमूर्ति प्रकरण और रूपावतार मंडन, ये इन एक ही ग्रंथ के 2 नाम है। देवमूर्ति प्रकरण भी बोल सकते हैं और रूपावतार मंडन भी बोल सकते हैं। जहां रूप शब्द आ जाए आप मूर्ति कर देना, ठीक है? रूप शब्द जहां आ जाए आप मूर्ति कर देना, और ये तो सीधा मूर्ति दिख ही रहा है। वास्तु मंडन वास्तुकला का है। प्रसाद मंडन देवालय निर्माण का है। वास्तुसार दुर्ग, भवन, नगर, महल आदि के निर्माण की जानकारी दी गई है। कोदंड मंडन धनुर्विद्या संबंधित है। कोदंड धनुष, धनुष का ही तो पर्यायवाची होता है कोदंड। शकुन शास्त्र शकुन अपशकुन की जानकारी है। वैद्य मंडन, इसमें व्याधियों का निदान, बीमारी का डायग्नोसिस किया जाता है, कैसे किया जाता है वो उसमें बताया है। और राजवल्लभ मंडन, ये 14 अध्यायों में विभक्त है। सामान्य नागरिक आवास से लेकर राजप्रसाद यानी राजा का महल व नगर रचना का विस्तृत विवरण दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? जो मंडन के सारे ग्रंथ है। शारा प्रसाद रूपा को दिया, वैद्य के लिए 2 वस्तु नहीं, वैद्य के लिए 2 वस्तु नहीं। तो शाकुन शास्त्र, राजवल्लभ मंडन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, रूपावतार मंडन, कोदंड मंडन, वैद्य मंडन, वास्तु मंडन और वास्तुसार। वास्तु मंडन और वास्तुसार, वास्तु नाम से 3 ग्रंथ हैं। वास्तु मंडन और सार तो मंडन ने लिखा, और वास्तु मंजरी किसने लिखा था? मंडन का भाई था, नाथा, उसने। वास्तु मंजरी नाथा, वास्तु मंजरी नाथा, वास्तु मंजरी नाथा, वास्तु मंजरी नाथा, ऐसे याद कर लेना। मंडन और सार किसने लिखा है? मंडन ने। एक बार फिर देख लीजिए। सारा प्रसाद रूपा को दिया, वैद्य के लिए 2 वस्तु नहीं। शाकुन शास्त्र, राजवल्लभ मंडन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, रूपावतार मंडन, कोदंड मंडन, वैद्य मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुसार और वास्तु मंजरी किसने लिखा? नाथा ने। वास्तु मंजरी नाथा, वास्तु मंजरी नाथा, ये मंडन का भाई था, नाथा। मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की गई? अब आप आराम से बता देंगे। मंडन ने कौन सी लिखी? सारा प्रसाद रूपा को दे दिया, वैद्य के लिए 2 वस्तु नहीं। देवमूर्ति प्रकरण रूपावतार मंडन का दूसरा नाम है। तो कौन कौन से लिखे थे? वास्तु सार और वास्तु मंडन किसने लिखा था? मंडन ने। और वास्तु मंजरी किसने लिखा था? नाथा ने। तो अब कौन से सही है बताइए? सारे ही सही है।
सारा प्रसाद रूपा को दिया, वैद्य के लिए दो वस्तु नहीं। शाकुंत शास्त्र, राजवल्लभ मंडन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, रूपावतार मंडन, कोदंड मंडन, वैद्य मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुसार और वास्तु मंजरी किसने लिखा? नाथा ने। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार मंडन या कला मंडन? कला मंडन। सारा प्रसाद रूपा को दिया, वैद्य के लिए दो वस्तु नहीं। शाकुंत शास्त्र, राजवल्लभ मंडन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, रूपावतार मंडन, कोदंड मंडन, वैद्य मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुसार और वास्तु मंजरी किसने लिखा? नाथा ने। कौन सा मंडन कुंभा की रचना नहीं है? कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? नृत्य रतन कोश, कला निधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध। तो नृत्य रतन कोश तो किसका पार्ट है? संगीतराज ग्रंथ का, तो लिखा ही होगा। रसिक प्रिया हरि रसिया से काम करवाया था ना, सुधा चंडी का वाद्य सुना था ना, तो कौन सा नहीं लिखा? कला निधि। ये किसने लिखा है? वंडन ने। संगीता ने सुधा चंडी का वाद्य सुना और हरि रसिया से एक काम करवाया, याद होगा अब तो। दीपिका, सार, मीमांसा, राज। सुधा प्रबंध, चंडी शतक की टीका, वाद्य प्रबंध, सूड प्रबंध, हरिवर्तिका, रसिक प्रिया, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग, राजवर्णन या और कामराज रतिसार। मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि, उद्धार धोरणी, सार समुच्चय, द्वार दीपिका आदि ग्रंथों की रचना की। कलानिधि में देवालय के शिखरों का वर्णन है। कलानिधि में किसका वर्णन है? देवालय के शिखर का वर्णन। मंदिर के शिखर रचना के संबंध में ये एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ है। सार समुच्चय में विभिन्न व्याधियों एवं उनके उपचार की जानकारी दी गई है। सार समुच्चय में क्या दिया गया है? व्याधियां और उनके उपचार की जानकारी। और जो मंडन का ग्रंथ था, वैद्य मंडन, उसमें क्या था? व्याधियों के निदान की जानकारी थी। ठीक है, तो कलानिधि किसने लिखा है? गोविंद ने। और ये सार समुच्चय भी किसने लिखा है? गोविंद ने। कलानिधि में क्या है? मंदिर के शिखर रचना की जानकारी दी गई है। और कौन कौन से लिखे हैं, अभी इनकी भी ट्रिक देख लेते हैं। सारा कला से उद्धार फिर 9 द्वार। सारा कला से उद्धार फिर 9 द्वार। सार समुच्चय, कलानिधि, उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका और वास्तु मंजरी किसने लिखा है? नाथा ने। नाथा कौन था? मंडन का भाई। गोविंद कौन है? मंडन का बेटा। गोविंद कौन है? मंडन का बेटा। एक बार फिर देख लीजिए। सारा कला से उद्धार फिर 9 द्वार। सार समुच्चय, कलानिधि, उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका और वास्तु मंजरी किसने लिखा है? नाथा ने। ये किसके ग्रंथ हैं? गोविंद। गोविंद कौन था? मंडन का बेटा। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायण, दान गुरु आदि उपाधियों से जाना जाता है? राणा सांगा, रतन सिंह, प्रताप या राणा कुंभा? महाराणा कुंभा। अभिनव भट्टाचार्य संगीत ज्ञान के कारण, सारी उपाधियां देख रहे हैं कुंभा की। नव्य भारत नृत्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण, नाटक राज का कर्ता, नाट्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण, हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, राजगुरु राजाओं को शिक्षा देने की क्षमता होने के कारण और तोडरमल अश्वपति या हयेश होने के कारण, नरेश पैदल सेना अच्छी होने के कारण ये कुंभा की उपाधियां हैं। अभिनव भट्टाचार्य नव्य भारत नाटक राज का कर्ता, हाल गुरु, राजगुरु, तोडरमल, नरेश, राणो रासो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, हिंदू सुल्तान, हिंदूपति बादशाह, समकालीन मुस्लिम शासकों ने ये उपाधि कुंभा को दी थी। शेल गुरु शस्त्र या बाला सिखाने वाला, नंदकेश्वर अवतार नंदिकेश्वर के मत का अनुसरण करने वाला और चाप गुरु धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण। एक बार फिर से देख लीजिए। राणो रासो हिंदू सुल्तान, शेल गुरु, नंदिकेश्वर अवतार और चाप गुरु। राणो रासो हिंदू सुल्तान, शेल गुरु, नंदिकेश्वर अवतार और चाप गुरु। कुंभा की अन्य उपाधियां दान गुरु, परम गुरु, सुरग्रामणी, गणपति, निरुंशक, निर्भय। दान गुरु, परम गुरु, सुरग्रामणी,
गणपति, निरुंशक और निर्भय, निरुंशक और निर्भय। राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक की थी? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राणा हमीर या बप्पा रावल? महाराणा कुंभा की थी। सांगा की एक ही उपाधि थी, हिंदूपथ। निम्न में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? राणा कुंभा, बप्पा रावल, राणा सांगा या राणा हमीर? राणा कुंभा। और ये दी कैसे गई थी? संगीत ज्ञान के कारण। ये उपाधि कैसे मिली? संगीत ज्ञान के कारण। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा होगा ये, कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। कौन सी उपाधि? संगीत राज, अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु या हाल गुरु? आपको पता है संगीत राज तो ग्रंथ है जो कुंभा ने लिखा था और इसके भाग कितने हैं? 5। अभिनव भट्टाचार्य संगीत ज्ञान के कारण मिली थी, दान गुरु दान करने के कारण, और हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण। तो राइट आंसर कौन सा है? अभिनव भट्टाचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? नाथा, मुनि जिन विजय सूरी, मुनि सुंदर सूरी या टिल्ला भट्ट? कौन सा नहीं था? जिन विजय सूरी। जिन सेन सूरी था, जिन विजय सूरी नहीं था। जिन सेन सूरी कुंभा के दरबार में था, जिन सेन सूरी था, कंफ्यूज मत होना, जिन विजय नहीं था। कुंभा के दरबारी साहित्यकार मंडन गोविंद नाथा, सारंग व्यास, सुंदरमणि और टिल्ला भट्ट। जैन आचार्य कौन से थे? भुवन कीर्ति, भुवन सुंदर सूरी, सोमदेव, सोम सुंदर सूरी, सुंदर सूरी, मुनि सुंदर, जय शेखर और मुनि जिन सेन सूरी और माणिक्य। एक बार फिर से देख लीजिए। मंडन हो गया गोविंद नाथा, फिर सारंग व्यास, सुंदरमणि, टिल्ला भट्ट। जैन आचार्य भुवन कीर्ति, भुवन सुंदर, सोमदेव, सोम सुंदर सूरी, सुंदर सूरी, मुनि सुंदर, जय शेखर सूरी, मुनि जिन सेन सूरी और माणिक्य। इनमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बार बार पढ़ना। दरबारी विद्वान पूछे जाते हैं और छोटे छोटे नाम में आपको फंसाएगा, और ये सेम से नाम दिख रहे हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। इनकी ट्रिक देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पक्का याद नहीं रहेगा। एक जैसे नाम है, आपको रटना ही पड़ेगा। मंडन गोविंद नाथा, ये तो आ गए। मंडन का बेटा गोविंद हो गया और भाई कौन हो गया? नाथा। सारंग व्यास, सुंदरमणि, टिल्ला भट्ट। भुवन कीर्ति, भुवन सुंदर सूरी, सोमदेव, सोम सुंदर सूरी, मुनि सुंदर, जयशेखर सूरी और मुनि जिन सेन सूरी और माणिक्य। ठीक है। जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, मुनि जिन सेन सूरी, मुनि उद्योतन सूरी, मुनि जिन विजय सूरी या हेमचंद्र? अभी अभी मैंने बताया था, जिन सेन सूरी था, जिन विजय सूरी नहीं था, जिन सेन सूरी था। राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? सितार, गिटार, वीणा या सारंगी? वीणा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा वीणा बजाने में निपुण थे। सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास। सारंग व्यास कुंभा के कौन थे? संगीत गुरु। हीरानंद को भी कुंभा अपना गुरु मानते थे और इनको कौन सी उपाधि दी थी? कविराज। एक कविराज श्यामलदास भी थे, वो बाद में आए थे। हीरानंद को कुंभा ने कौन सी उपाधि दी थी? कविराज। कुंभा की पुत्री रमाबाई को संगीत प्रेम के कारण क्या कहा जाता था? वागीश्वरी। रमाबाई को क्या कहा है? वागीश्वरी। किसमें? जावर शिलालेख में। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है, कहाँ है? बदनौर, कुंभलगढ़, उदयपुर या ओसियां? बदनौर में है। चंपानेर की संधि के तहत गुजरात व मालवा की संयुक्त सेना ने 1457 में मेवाड़ पर आक्रमण किया। ये जो ईयर है, कहीं पे 1457, कहीं पे 1458, दोनों लिखा मिलेगा। इस युद्ध को बदनौर या बैराटगढ़ का युद्ध कहते हैं और महाराणा कुंभा इस युद्ध में जीत गए। कुंभा ने बदनौर विजय के उपलक्ष्य में बदनौर में किसका निर्माण करवाया? कुशाल माता मंदिर का। बदनौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कुशाल माता मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? बदनौर में। ठीक है। और ये बदनौर का युद्ध कब हुआ था? 1457-58 में।
कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में है, वर्तमान में ब्यावर जिला बन गया ये। और कुशाल माता को बेराट माता या जाट बेराट भी कहते हैं। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राय सिंह, मान सिंह, विजय सिंह या राणा कुंभा? राणा कुंभा। कविराज श्यामलदास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, श्यामलदास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंती दुर्ग आदि ये सब किसने बनवाए थे? कुंभा ने। मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए कौन सा दुर्ग बनाया? मचान दुर्ग। बिलों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा दुर्ग बनाया? पोमट दुर्ग। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग या गागरोन? ये तो हमने अभी भी पढ़े हैं, कुंभा ने बनाए थे। गागरोन का दुर्ग नहीं बनाया था, किसने बनाया था? मालदेव ने। वह प्रसिद्ध राजपूत शासक कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार और निर्माण करवाया? पृथ्वीराज चौहान, राय पिथौरागढ़ एक ही बनाया था। राणा रतन सिंह, इनको तो टाइम ही नहीं मिला कुछ बनाने का। महाराजा राय सिंह या महाराणा कुंभा? तो कौन था? 84 में से 32 दुर्ग किसने बनाए? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को कितने दुर्गों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? 30, 32, 25 या 39? मेवाड़ के 84 में से कितने दुर्ग बनाए थे? 32। किसके अनुसार? वीर विनोद, कविराज श्यामलदास की किताब के अनुसार। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा, राणा प्रताप, अमर सिंह या उदय सिंह? राणा कुंभा। विजय स्तंभ उपनाम क्या है? जय स्तंभ, विष्णु ध्वज, विक्ट्री टावर। पूरा का पूरा विजय स्तंभ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। कुंभा ने निर्माण कब कराया? 1440 से 48 के बीच। मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। वास्तुकार कौन था? जेता। और सहायक वास्तुकार कौन थे? नाथा पोमा पुंजा। वास्तुकार मंडन मत कर देना गलती से भी, जेता है। विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है? जेता। और सहायक वास्तुकार कौन है? नाथा पोमा पुंजा। नाथा पोमा पुंजा। कुल मंजिलें कितनी है? 9 है। ऊंचाई 122 फीट। चौड़ाई नीचे कितनी है? 30 फीट। सीढ़ियां 157। जीर्णोद्धार किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने। स्वरूप सिंह ने जीर्णोद्धार क्यों करवाया? क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी तब यहाँ पर बिजली गिर गई थी विजय स्तंभ पर, ये ऊपरी मंजिल टूट गई थी, इसलिए महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। देखिए 1857 की क्रांति के समय एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर पर बिजली गिरी थी और दूसरा चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ पर, दोनों जगह बिजली गिरती है। चामुंडा माता मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? महाराजा तख्त सिंह। और विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार किसने करवाया? महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह। दोनों इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो विजय स्तंभ है, इसकी प्रथम मंजिल पर क्या है? विष्णु या जनार्दन का मंदिर है। मूर्तियां भी किसकी है? विष्णु या जनार्दन की। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा गया है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, अच्छे से याद रखना। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर है और 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अंकित है। 9वीं मंजिल पर क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और 9वीं मंजिल ही क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने। इस भवन की दूसरी एवं 5वीं मंजिल पर इसके निर्माता कलाकारों की मूर्तियां हैं। अब एक बार सारी मंजिलें देख लेते हैं, कौन सी मंजिल पर किसकी मूर्ति है। 9 मंजिलें हैं। इनमें से पहली मंजिल पर अनंत ब्रह्मा रुद्र, दूसरी मंजिल पर अर्ध नारीश्वर और हरिहर, तीसरी मंजिल पर विरंची, जयंत, नारायण और पितामह की मूर्तियां, चौथी मंजिल पर त्रिखंडा, हरि सिद्धि, पार्वती, हिंगलाज, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंधर्व, कार्तिकेय और विश्वकर्मा की मूर्तियां, पांचवी मंजिल पर लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर और ब्रह्मा सावित्री की मूर्तियां, और छठी मंजिल पर सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाल की मूर्ति, सातवीं मंजिल पर वराह, नरसिंह, रामचंद्र और बुद्ध की मूर्तियां,
8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वीं मंजिल बिजली गिरने से टूट गई थी, महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ अंकित है? 9वीं मंजिल पर। 8वीं, 9वीं और पहली मंजिल अच्छे से याद रखना। पहली मंजिल पर तो विष्णु मंदिर या जनार्दन मंदिर है, मूर्तियां भी किसकी है? विष्णु या जनार्दन की। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? स्वरूप सिंह ने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? कवि अत्रि ने प्रारंभ किया और उनके महेश ने इसको पूरा किया। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश व मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और वन विभाग का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। विजय स्तंभ किसका प्रतीक चिन्ह है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और वन विभाग का प्रतीक चिन्ह। इस भवन के निर्माण में 90 लाख रुपए की लागत आई। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ जिस पर डाक टिकट जारी किया गया यही है। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। यह भवन भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। कुंभा के आराध्य देव भी कौन थे? भगवान विष्णु। विजय स्तंभ कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है, किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड। कुतुब मीनार से ज्यादा अच्छा किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड। कथन देख रहे हैं किसने विजय स्तंभ के बारे में क्या कहा। अब रोम के टार्जन के समान किसने बताया? फर्ग्यूसन ने। रोम के टार्जन के समान फर्ग्यूसन। विष्णु ध्वज उपेंद्रनाथ, विष्णु ध्वज उपेंद्रनाथ। संगीत की भव्य चित्रशाला किसने बताया? सीमा राठौड़। संगीत की भव्य चित्रशाला सीमा राठौड़। लोक जीवन का रंगमंच गोपीनाथ शर्मा। लोक जीवन का रंगमंच किसने बताया? गोपीनाथ शर्मा। हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि आरपी व्यास। हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसने बताया? आरपी व्यास। मूर्ति कला की अनुपम निधि या विश्वकोश गौरीशंकर हीराचंद ओझा। मूर्ति कला की अनुपम निधि या विश्वकोश किसने कहा? GH ओझा। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। अब राजस्थान में 5 विजय स्तंभ बने हुए हैं, क्रम वाइज देख लीजिए। सबसे पहला विजय स्तंभ कौन सा है? बयाना भरतपुर का, सबसे पुराना है, समुद्रगुप्त ने बनवाया था। दूसरा मंडोर जोधपुर में है, निर्माण प्रतिहार शासक कुकुस्त ने करवाया था। तीसरा चित्तौड़गढ़ वाला जिसे हमने अभी पढ़ा, कुंभा ने बनाया। और चौथा विजय स्तंभ आउवा पाली में है, 1857 की क्रांति की स्मृति में बनाया गया था। 5वां विजय स्तंभ तन्नोट माता मंदिर जैसलमेर में है, 1965 के भारत पाक युद्ध की स्मृति में से बनाया गया था। याद रखना, पहला कौन सा है? बयाना भरतपुर का। दूसरा कौन सा है? मंडोर जोधपुर का। तीसरा चित्तौड़गढ़ का। चौथा आउवा का और 5वां जैसलमेर का। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में से सही तथ्य है। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। हाँ जी, बिल्कुल सही है। इसकी कुल 11 मंजिलें ना 9 मंजिलें हैं। कितनी मंजिलें हैं? 9। कितनी मंजिलें हैं? 9। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। बिल्कुल है। तो सही कौन से हो जाएंगे? 1 और 3। ये गलत है। मंजिलें कितनी है? 9। विजय स्तंभ के बारे में सही कथन चुनिए। 9 मंजिला स्तंभ है। हाँ जी है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था। अब बताइए, 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? मैंने बार बार बोला था कि मुख्य वास्तुकार कौन था? जेता था। और नाथा पोमा पुंजा उसके क्या थे? सहायक थे। मंडन विजय स्तंभ का वास्तुकार नहीं था। तो सही कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। मुख्य वास्तुकार कौन था? जेता था। सहायक वास्तुकार नाथा पोमा पुंजा। नाथा पोमा पुंजा। जेता नाथा पोमा पुंजा। जेता नाथा पोमा पुंजा। जेता नाथा पोमा पुंजा। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? 7, 8, 9, 10। 9 मंजिला है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? 1974, 1986, 1956 या 1949?
1949, 15 अगस्त 1949 को कितने रुपए का? 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया? कौन से देवता को समर्पित किया? शिव, हनुमान, राम या विष्णु? विष्णु। मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? महमूद खिलजी प्रथम, फिरोज खान, नासिरुद्दीन मोहम्मद या अलाउद्दीन खिलजी? महमूद खिलजी प्रथम। कीर्ति स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनः निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? राणा सांगा, स्वरूप सिंह, राणा राज सिंह या राणा जगत सिंह? स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय मेहरानगढ़ के दुर्ग के चामुंडा माता मंदिर और चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ पर बिजली गिरती है। चामुंडा माता मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तख्त सिंह ने। और विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने। कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में इनमें से कौन सा होगा ये? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्तियां उत्कीर्ण है। पहली मंजिल पर विष्णु मंदिर है, विष्णु या जनार्दन की मूर्तियां हैं। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं, हाँ जी है। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है, हमने पढ़ा था है। 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की मूर्तियां हैं। मैंने बार बार बताया था, पहली, 8वीं और 9वीं मंजिल अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। 9वीं मंजिल टूटी थी। जीर्णोद्धार किसने करवाया था? स्वरूप सिंह ने। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल बिजली गिरने से टूट गई। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया था। और 9वीं मंजिल पर क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी किन राज्यों के बीच हुआ? मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़ या मेवाड़ चंदेल? मेवाड़ मालवा। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। युद्ध का कारण मांडू या मालवा द्वारा सुल्तान महमूद खिलजी ने महाराणा कुंभा के विद्रोही चच्चा मेरा व महपा पंवार को शरण दी। किसको दी? चच्चा मेरा और महपा पंवार को शरण दी। सारंगपुर युद्ध कब लड़ा गया था? 1437 ईस्वी, 1443 ईस्वी, 1517 ईस्वी या 1424 ईस्वी? 1437 ईस्वी। सारंगपुर युद्ध 1437, सारंगपुर युद्ध 1437, सारंगपुर युद्ध 1437। अच्छे से याद करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? नागौर के राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा, मालवा का महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार, मालवा का सिरोही के देवा राजपूतों को मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन, या मेवाड़ का मांडू के विद्रोही सामंत को आश्रय देना। मालवा का महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार। चच्चा मेरा और महपा पंवार को शरण दी थी। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? ईडर की समस्या, चुंडा को शरण, नागौर विवाद या गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि? नागौर विवाद। थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। 1456 ईस्वी में नागौर के स्वामी फिरोज खान की मृत्यु हो गई। उसका बेटा शम्स खां नागौर का शासक बना। कौन बना? शम्स खां। फिरोज खां का छोटा भाई मुजाहिद खां ने शम्स खां को हटाकर स्वयं नागौर पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? मुजाहिद खां। ये फिरोज खां का भाई था। इसने शम्स खां को हटाया और खुद नागौर का राजा बन गया। शम्स खां कुंभा के सहयोग से नागौर का दोबारा शासक बना। किसके सहयोग से? कुंभा की सहायता ली और दोबारा नागौर का क्या बन गया? राजा। शासक बनने के बाद शम्स खां ने कुंभा के साथ की गई संधि की शर्तों का उल्लंघन करने लगा और नागौर किले की मरम्मत शुरू करवाई। कुंभा ने कहा था नहीं करवानी, ये बोला करवाऊंगा। कुंभा ने नागौर पर आक्रमण किया तो शम्स खां गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के पास सहायता लेने के लिए चला गया। कुतुबुद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। ठीक है। चंपारण की संधि किसके बीच हुई थी? महाराणा कुंभा और रणमल, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच,
महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तानों के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच। किसके बीच हुई थी? मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच। चंपारण रण या चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में महाराणा कुंभा के विरुद्ध मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी तथा गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। और इसके बाद में 1457 में कौन सा युद्ध होता है? बेराट या बदनौर का युद्ध। संधि के तहत 1457-58 में मालवा और गुजरात ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, महाराणा कुंभा को नहीं हरा सके। इसी युद्ध बदनौर के युद्ध के बाद महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था? कुशाल माता मंदिर का निर्माण भीलवाड़ा में, जो वर्तमान ब्यावर में है।